हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद आपके सालों की प्रतीक्षा को ख़त्म कर सकती है, क्योंकि हम सबका सपना है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में कावेरी इंजन को लगते हुए देखने का। लेकिन ये सपना इतना जल्दी पूरा हो जाएगा इसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। हमें ये तो पता है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में कावेरी इंजन का इंटीग्रेशन आज नहीं तो कल होना था, लेकिन ये इतनी जल्दी हो जाएगा इसके बारे में शायद हमने नहीं कल्पना की थी। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दोस्तों, एरो इंजन को डेवलप करना हमारे लिए हमेशा से एक चैलेंज रहा है। ये बहुत ही क्रिटिकल और क्लोजली गार्डेड टेक्नोलॉजी है जिसको कोई भी देश जो इनको विकसित कर चुका है वो शेयर करना नहीं चाहता। और आपने ये चीज़ भली भांति समझ ली है भारत के जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम में। ये बात हम जानते हैं कि भारत सही मायने में आत्मनिर्भरता को एविएशन सेक्टर में तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक हमारे पास एक उन्नत जेट इंजन उपलब्ध ना हो। और अगर हम भारतीय वायुसेना के फ्यूचर प्रोक्योरमेंट को देखें तो इसमें फिर चाहे तेजस मार्क 1A हो, तेजस मार्क 2 हो, एमका मार्क 1 हो या टेडबीएफ हो, ये सभी जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन से पावर्ड होंगे। हाँ, ये बात अलग है कि ये टीओटी के माध्यम से भारत में बनाए जाएंगे, लेकिन फिर भी हमें बहुत सारी क्रिटिकल कंपोनेंट है जिनके लिए अपनी जो डिपेंडेंसी है वो यूएस पे बना के रखनी होगी। और भारत को इस क्षेत्र में अभी एक लंबा रास्ता तय करना है। लेकिन फिर इसमें एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट से जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। 1 जुलाई 2024 यानी आज के दिन सैफ्रॉन ऑडिट ने GTRE GTX 35 VS कावेरी को क्लियरेंस दे दी है। जी हाँ, कावेरी इंजन के इंटीग्रेशन के लिए जो क्लियरेंस है ये मिल चुकी है और अब इसका जो इंटीग्रेशन है हमें एयरक्राफ्ट में देखने को मिलेगा। और ये ऐसे ही नहीं दिया गया है, इंजन टेस्ट में इन इंजन ने खुद को साबित भी किया है, जहां पर इन्होंने सफिशिएंट लेवल ऑफ जो मैच्योरिटी है वो दिखाई है और एक लिमिटेड फ्लाइट एनवेलप में ये उड़ान भर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि जो क्लियरेंस मिली है ये 5 प्रोटोटाइप्स को मिली है कावेरी इंजन के, जिनमें क्रमशः कावेरी K5, कावेरी K6, कावेरी K7, कावेरी K8 और कावेरी K9 इंजन शामिल है। और इन्होंने तकरीबन 145 घंटे की जो टेस्टिंग है इसको कंप्लीट कर लिया है। और अब आने वाले भविष्य में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में अब आपको ये इंजन देखने को मिलने वाले हैं। और बहुत जल्दी जो लिमिटेड सीरियल प्रोडक्शन के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है उनमें इन इंजन का इंटीग्रेशन प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा और ये चीज़ें काफ़ी फास्ट ट्रैक होंगी। हालांकि इसकी भनक हमें तभी लग गई थी जब नवंबर 2023 में गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा एक टेंडर इशू किया जाता है जो कि LCA स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन के लिए था। और यह मॉडिफिकेशन हमें जो AMAGB यानी एयरक्राफ्ट माउंटेड एक्सेसरी गियर बॉक्स है इसमें होता दिखाई पड़ता, जो कि कावेरी इंजन यूटिलाइजेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसके अलावा एक और टेंडर इशू किया जाता है जहां पर GTSU 110 MK2 जो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का इंजन स्टार्टर यूनिट है, इस पर भी जो अपग्रेड है उसकी डिमांड करी गई थी। हालांकि यही एयरक्राफ्ट होगा जो कि कावेरी इंजन में एज अ फ्लाइंग टेस्ट बेड इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर हम इन डेवलपमेंट्स को गौर से देखें तो डेफिनेटली अब हम ये कह सकते हैं कि हमारा सपना पूरा होने वाला है। जो चीज़ हम दिवा स्वप्न मानते थे वो अब वास्तविकता का रूप ले चुका है। कावेरी इंजन में और भी बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं। आपको याद होगा हमने एक रिपोर्ट कवर की थी जहां पर हमने इनके वेट रिडक्शन मेजर के बारे में बात की थी, जहां पर हमने कहा था कि इनिशियल प्रोटोटाइप जो कावेरी इंजन का था वो तकरीबन 1400 किलोग्राम वजनी था। बाद में उसके वजन को घटा करके 1200 किलोग्राम किया गया। अब ये 1188 किलोग्राम के आसपास है और आने वाले भविष्य में और भी ज़्यादा जो वेट रिडक्शन मेजर है इनका इस्तेमाल किया जाएगा। और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए एक ऐसा कावेरी इंजन बनाएंगे जो कि 1 टन से कम वजन का होगा, ताकि एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस भी काफ़ी इन्हांस हो सके और वेट को भी रिड्यूस किया जा सके। कावेरी इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम फुल स्विंग में चल रहा है। आपको याद होगा कि फरवरी 2023 में एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर गोदरेज एंड बॉयज ने ये रिपोर्ट किया था कि उन्हें गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जहां पर 6 ड्राई कावेरी इंजन के जो 8 मॉड्यूल्स हैं इनके मैन्युफैक्चरिंग की बात की गई थी। और ये पहली प्राइवेट फर्म थी जो कि जेट इंजन का निर्माण करने वाली थी या जेट इंजन मॉड्यूल्स का निर्माण करने वाली थी। और ये इंजन हमारे कावेरी इंजन थे। और बाद में 2024 में ये कब माना गया था कि जो डिलीवरी है पहले इंजन की ये शुरू कर दी जाएगी और सभी 6 के 6 जो इंजन हैं ये अगस्त 2025 तक डिलीवर कर दिए जाएंगे और आगे इनका जो इस्तेमाल फर्दर टेस्टिंग और एयर वर्दिनेस में किया जाएगा। अब कुछ लोग अभी भी ये पूछेंगे कि आखिरकार जेट इंजन को लेकर के इतनी हाइप क्यों क्रिएट की जाती है, क्यों कावेरी इंजन पे भी हम स्टिक है, क्या हम किसी दूसरे देश से टेक्नोलॉजी को बोरो नहीं कर सकते। देखिए, कावेरी इंजन प्रोग्राम की शुरुआत ही 1989 में इस उद्देश्य के साथ हुई थी कि हम एक ऐसे इंजन को विकसित करें जो हमें सही मायने में आत्मनिर्भरता प्रदान करे। क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि कोई भी देश जो जेट इंजन टेक्नोलॉजी विकसित कर चुका है वो कंफर्टेबल नहीं है अपनी पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी देने में, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च और पैसे की ज़रूरत पड़ती है।
है। और ऐसे में जिन देशों ने इनको डेवलप कर लिया है वो इस पे फ़ायदा ढूंढेंगे, ना कि वो अपनी टेक्नोलॉजी किसी को ऐसा ही प्रदान कर देंगे। और जब भारत ने भी इस इंजन की शुरुआत करी थी तो इसी उद्देश्य के साथ की थी कि हम तेजस को स्वदेशी इंजन से पावर करके आत्मनिर्भरता को प्राप्त करेंगे। यहाँ पर भारत के द्वारा जब शुरुआत की गई थी तो एम ये था कि एक लो बाईपास ट्विन स्पूल टर्बोफैन इंजन विकसित किया जाएगा, जो कि तकरीबन 80 किलोन्यूटन का थ्रस्ट प्रदान करेगा और ये हमारे एयरक्राफ्ट को पावर करने के लिए सफिशिएंट होगा। लेकिन बाद में दो बड़े चैलेंजेस अपनी बाहें खोले जीटीआरई का इंतजार कर रहे थे। पहला था लैक ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि भारत में पहली बार ये टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही थी, तो जिसका सीधा मतलब था कि भारत में इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का कोई भी अनुभव नहीं था और हमें फ्रॉम स्क्रैप ये सारी चीज़ें शुरू करनी थी। और दूसरी बात ये थी कि कावेरी इंजन टाइम पर रेडी नहीं हो पाया। उसके पीछे की वजह थी अमेरिकी सैंक्शन और अमेरिकी जो दूसरे रिस्ट्रिक्शन है उनको भी कारण माना जाता है। और बाद में जो कावेरी इंजन है ये तेजस के रिक्वायरमेंट को भी पूरा करने में सक्षम नहीं रहे, क्योंकि बीतते समय के साथ तेजस प्रोग्राम में भी जो मॉडिफिकेशन है ये होते रहे। रिक्वायरमेंट जो थी वो बढ़ती गई, स्पेसिफिकेशन इंप्रूव होती गई और एक समय ऐसा आया जब तेजस के लिए इन इंजन को सफिशिएंट नहीं माना गया और ऑफिशियली सितंबर 2008 में जो एयरक्राफ्ट प्रोग्राम था उससे कावेरी इंजन प्रोग्राम को डीलिंक कर दिया गया। और 2014 सबसे बुरा वर्ष था कावेरी इंजन के लिए और शायद उस समय हमें ये लगा था कि हमारी उम्मीदें ख़त्म होने वाली हैं, क्योंकि 2014 में कावेरी इंजन प्रोग्राम को ही पूरी तरीके से अमेंडन कर दिया गया था। लेकिन गैस टर्बाइन एस्टैब्लिशमेंट हार मानने वालों में से कहा थी। इन्होंने लगातार इस पर कार्य अपना जारी रखा और आज वो दिन आ गया है जब कावेरी इंजन तेजस में इंटीग्रेशन के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुका है। अभी तक 9 फुल प्रोटोटाइप इनके द्वारा बनाए जा चुके हैं, यानी 9 फुल प्रोटोटाइप इंजन और 4 कोर इंजन जो है बिल्ड किए जा चुके हैं, जिन्होंने 3000 घंटों से ज़्यादा की जो जो इंजन टेस्टिंग है ये पूरी कर ली है। और हाई एल्टीट्यूड टेस्ट में भी इनकी जो परफॉर्मेंस रही है वो काफ़ी स्टेबल रही है। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अभी भी हमें एक लंबा रास्ता तय करना है। सबसे पहले तो हमें ज़रूरत है एक हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी की, क्योंकि अगर हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी हमारे पास होती तो जो इंजन बनाने में हमें लंबा टाइम लग गया, क्योंकि हमें पता है कि रूस भेजना पड़ता था, IL-76 एयरक्राफ्ट से टेस्टिंग होती थी, वहाँ तक ले आने में पैसा और समय दोनों काफ़ी जाता था। और इसीलिए एक्सपर्ट्स अब ये मानते हैं कि अगर हम सही मायने में इंजन प्रोग्राम को गंभीरता से ले रहे हैं तो हमें हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी की शुरुआत करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, हमें एक फ्लाइंग टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है। इस मामले की गंभीरता का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि ये हम नहीं बोल रहे बल्कि खुद गैस टर्बाइन एस्टैब्लिशमेंट के जो अधिकारी हैं उन्होंने कई बार मीडिया के सामने आकर के ये कहा है कि हमारे लिए फ्लाइंग टेस्ट बेड का होना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए अलग अलग जो प्रयास है वो किए गए। 2000 के दशक में पहले IL-76 एयरक्राफ्ट को खरीदने की बात की गई, बाद में इस प्रस्ताव को ठुकराया गया। उसके बाद MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट को एज अ फ्लाइंग टेस्ट बेड इस्तेमाल किए जाने की बात की गई, उसको भी ठुकराया गया। फिर बाद में जो सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट है इन्हें एज अ फ्लाइंग टेस्ट बेड इस्तेमाल किए जाने की बात की गई, उसको भी ठुकराया गया और अभी तक हम फाइनलाइज नहीं कर पाए। और बाद में तो ये भी कहा गया कि तेजस का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट को एज अ फ्लाइंग टेस्ट बेड इस्तेमाल करना सेफ नहीं था। तो आशा करते हैं कि ये इंजन प्रोग्राम अतिशीघ्र कंप्लीट होगा और हमें बहुत बड़ी खुशखबरी शीघ्र सुनने को मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।